जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास है और नंबर सिस्टम पे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है और कुछ रूल पढ़ लिए हैं। आज हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जो संख्या 2 पर भाग हुआ है, 3 पर भाग हुआ है, 4 पर भाग हुआ है, यानी किसी संख्या को कैसे जाने कि यह संख्या 2 पर भाग हुआ है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, तो किस पर भाग हुआ है, तो वह रूल आज पढ़ेंगे अपन। इस तरह अपना मैथ के जितने भी क्वेश्चन आवेंगे आसानी से आप कर लेंगे, यानी कि फैक्टर बढ़ाते हुए भी अपन इसकी जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करा आप हाँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। 2 पर कौन सी संख्या भाग हुआ है अपनी? कोई भी संख्या है जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या अपनी 2 पर भाग हो जाएगी। इसका आप एग्जाम्पल ले लिया। उदाहरण का तौर पर आप कोई भी संख्या ले लिया, जिस तरह मैंने ले ली संख्या 42680। यह संख्या 2 पर भाग हुआ है, हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि इसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 है। इसका इकाई का अंक 0 है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है इसका? 0 है। तो यह संख्या अपनी 2 पर भाग हो जाएगी। 2 पर भाग करके देख लियो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 0 0। तो यह संख्या पूरी पूरी 2 पर भाग हुआ है। 0 की जगह 2 भी है, उसका था 4 भी, 6 भी, 8 भी, तो यह संख्या 2 पर भाग हो जाएगी। इसी प्रकार आप चेक करेंगे 3 पे भागुण का नियम, यानी कि 3 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या होगा? कोई भी संख्या ले आप, एनी नंबर, कोई भी संख्या ले उसका सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 3 पे भाग होगा। इसका भी उदाहरण ले आप एक। उदाहरण का तौर पर कोई भी संख्या ले आप, जिस तरह मैंने संख्या ले ली 123, अपने यह संख्या ले ली। अपने चेक करना या 3 पे भाग होगी के या नहीं होती, तो कुकर चेक करेंगे आप। इसका अंका का सारिया का जोड़ कर देंगे, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कर दिया। सम ऑफ डिजिट करा 1 + 2 + 3 + 5 + 1, तो इनका जोड़ हमेशा 3 पर भाग होना चाहिए। तो इनका जोड़ क्या हुआ है? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 बटा में 3 है गया, 3 चौके 12। तो यह संख्या अपनी 4 पर भाग हो जाएगी। 3 चौके 12 गलत बोल दिया, तो यह संख्या अपनी 3 पर भाग हो जाएगी, यानी 12351, यानी 12351 संख्या अपनी 3 पर पूर्णतः भाग हो जाएगी। इसके बाद आप 4 से विभाजकता का नियम करेंगे। 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम क्या है अपना? यानी किसी भी संख्या ना ले आप, उसका अंतिम 2 अंक, उसके अंतिम 2 अंक 4 पर भाग होंगे, तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 पर भाग हो जाएगी। किसी भी संख्या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 6
4 पे भाग होंगे, तो पूरी की पूरी संख्या 4 पे भाग हो जाएगी। इसका भी उदाहरण ले लें एक। उदाहरण का तौर पे ले आप, जिस तरह मैं ले 1 2 3 5 2, 52 ले मैं, 52 4 पे भाग हुआ है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 4 पे भाग हो जाएगी। देख लिया करके, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 0 0, 4 8 32, 4 8 32, तो पूरी की पूरी संख्या अपनी 4 पे भाग होने लग रही है। यानी कि मैं इसके अंतिम 2 अंक लूँ, 52 उठाया और 4 पे डिवाइड करूँ, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो यानी कि जिसके किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 पे भाग हो जाए तो वह संख्या अपनी पूरी की पूरी 4 पे भाग हो जाएगी। एक बार आप चेक कर लेंगे 12,352 है कि यह 4 पे भाग हुआ है या नहीं, तो एड़ा चेक कर लिया 12,352 4 पे भाग हुआ है, देखेंगे 4 तिये 12, 3 तैर लिया 0, 3 पंजे 5 तैर लिया, तो 4 8 32, 5 में तो 2 गए 3, फिर आपने 2 तैर लिया, तो 4 8 32, यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 4 पे भाग होने लग रही है। इसके बाद आप 5 से विभाजकता का नियम चेक करेंगे। 5 से विभाजकता का नियम, पाँच से विभाजकता का नियम चेक करांगे बाबा। शुरू में आपने देखा 2 से विभाजकता का नियम, फिर चेक करिए आपने 3 से विभाजकता का नियम, उसके बाद चेक करिए 4 से विभाजकता का नियम। अब चेक करांगे आप 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम, पाँच से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम चेक करा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 पे भाग होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 पे भाग हो जाएगी। उदाहरण का तौर पर लेवा, उदाहरण का तौर पर ले मैं 4205, इसका इकाई का अंक यानी कि इसका यूनिट डिजिट के है अपना 5 है, तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 5 पे भाग हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे, 5 लिए इसका इकाई का अंक उठाया तो 5 पे भाग हुआ है तो यह संख्या पूरी की पूरी 5 पे भाग है। मैं और कोई एग्जांपल लूँ, जिस तरह इसे बना लिया आप 42050 यानी 42,050 बना दी, तो यह संख्या अपनी 5 पे भाग हुआ है क्या था, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो यह संख्या पूरी की पूरी 5 पे भाग हुआ है। इसके बाद लेवा 6 से विभाजकता का नियम, 6 पे कौन सी संख्या भाग होगी चेक कर लेंगे। 6 पे भाग होने का नियम, जो संख्या अपनी 2 पे और 3 पे भाग होने लग रही है वह संख्या अपनी 6 पे भी आसानी से भाग हो जाएगी। जो संख्या
2 से और 3 से, दोनों से भागो, दोनों से भाग हो, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। चेक करो आप, जिस तरह मैं लिखूं 4 2 6 5 1, जीरो। अब चेक करा 42 65 10 ने, क्या यह संख्या 6 पर भाग हुआ है? उदाहरण का तौर पे लिया है अपन, तो पहला तो चेक करेंगे 2 पर भाग हुआ है, हुआ है। क्यों भाग हुआ है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है? 0 है। और जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 पर पूर्णतः विभाजित होगी। 2 पर भाग हुआ है तो ई वापस चेक कर लेंगे 3 पर। 3 पर भाग होने का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 पर भाग होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग देख लिया आप, 4 + 2 + 6 + 5 + 1 + 0, यू अपना 3 पर भाग होना चाहिए। इनका जोड़ कर दिया, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18 ही आ जाएगा। तो कितना है ये अपना अंकों का जोड़ा? ये 18 और यह 3 पर भाग होने लग रही है, 3 से 18, यानी कि अंकों का जोड़ 3 पर भाग हुआ है। तो यह पूरी संख्या 2 पर और 3 पर भाग होगी, यानी कि 42 65 और 10 2 पे ही भाग हुआ है, 3 पे ही भाग हुआ है। जो कोई भी संख्या 2 पे और 3 पे दोनों पर भाग हुआ है तो वह संख्या ऑटोमेटिक 6 पे भी भाग हो जाएगी। इसके बाद आप आगे करांगे 7 8 और 9 का नियम, अगली स्लाइड पर करांगे बोर्ड ने साफ करके। यानी कि 42 65 10 2 पे भाग हुआ है, 3 पे और 6 पे, यानी कि आप देखो कोई भी संख्या 2 पे भाग हुआ है और 3 पे भाग हुआ है तो वह संख्या अपनी ऑटोमेटिक 6 पे विभाजित होगी। इसके बाद आप अगली स्लाइड पर जानकारी प्राप्त कराएंगे बोर्ड ने साफ करके। 7 6 भाग होगी, उसने कैसे चेक कराएंगे आप? यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की रिपीटेशन से बनी हो, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की रिपीटेशन से बनी हो तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूरी तरह विभाजित होगी। एग्जाम्पल का तौर पर लेवा अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण का तौर पर जिस तरह मैंने कोई संख्या ले ली 5 5 5 1 2 3 4 5 और 6, तो यह संख्या 3 पर भाग होगी, 7 पर भाग होगी, 11 पर भाग होगी, 13 पे और 37 पे। यानी कि कोई भी संख्या है जिसका रिपीटेशन एक अंक का 6 बार हो रहा हो तो वह संख्या 3 पे 7 पे 11 पे 13 पे और 37 पे पूरी तरह भाग हो जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल ले ली मैं 6 1 2 3 4 5 6, तो यह संख्या भी अपनी 3 पे 7 पे 11 पे 13 पे और 37 पे पूरी तरह भाग हो जाएगी। कोई और संख्या ले वहाँ पर जिस तरह मैं ले लूँ 8 8 1 2 3 4 5 6, तो यह संख्या भी 3 7 11 13 और 37 पर पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो 7 से विभाजकता का नियम और भी है अपना 7 से विभाजकता का,
तो चेक करांगे यदि कोई भी संख्या है अपनी, यानी कोई भी नंबर है अपना इस फॉर्मेट में हो, इस संख्या का फॉर्मेट है भाई, जिस तरह में ए बी लिख दिया, वापिस था ए बी और ए बी, तो यह संख्या भी अपनी 7 पे भाग हो जाएगी, यह संख्या भी अपनी 7 पे भाग हो जाएगी। यह संख्या किस किस पे भाग होएगी अपनी 7 पे भाग होएगी, और 37 पे और 13 पे भी भाग हो जाएगी, 7 पे भाग होएगी, 13 पे और 37 पे भाग हो जाएगी। इसका आप कोई भी उदाहरण ले लिया, जिस तरह मैं लूँ 25 25 25, क्या यह संख्या 7 पे भाग हुआ है, चेक करा पा, तो यह संख्या पूरी की पूरी 7 पे भाग हो जाएगी। या 13 पे भी भाग हुआ है, 37 पे भी भाग हुआ है। कोई और संख्या ले लूँ मैं, जिस तरह ले लूँ मैं 31 31 और 31, तो यह संख्या भी अपनी 7 पे भाग हो जाएगी, 13 पे और 37 पे भाग हो जाएगी। 7 से विभाजकता का नियम है यूँ। और जो अपनी कोई संख्या है इन फॉर्मेट में अपन नहीं मिला है, तो आप डायरेक्ट 7 पे भी विभाजित करांगे, यानी डायरेक्ट चेक कर लेंगे 7 पे तय भाग देगा। एक दूसरा नियम क्या है इसका, डायरेक्ट 7 से भाग देंगे। सात से विभाजकता का नियम अपना यू था। इसके बाद आप करांगे 8 से विभाजकता का नियम। आठ से विभाजकता का नियम करांगे आप। 8 से विभाजकता का नियम। 8 पर कौन सी संख्या भाग होगी अपनी, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हों, तो वह पूरी की पूरी संख्या अपनी 8 पर भाग हो जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी, यानी कि आप इसका एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंक 8 पर भाग होने चाहिए, तो वह संख्या अपनी 8 पर भाग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर ले वहाँ 15 4 8 4 3 2, यानी कि यह आपने एक संख्या ले ली, आपने चेक करना है 8 पर भाग होगी या नहीं होगी। तो अपना इसका सीधा सा नियम क्या है, आप इसके अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे, इस संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी कि मैंने इसके 3 अंक ठहर लिए, 4 3 और 2 ले मैं, 4 3 और 2, 4 3 2, 4 3 2 ना मैं 8 पर भाग देकर देखूंगा, तो ये 4 3 2 8 पर भाग हो गया, तो यह पूरी की पूरी संख्या अपनी 8 पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 पंजा 40 और 8 चौका 32, यह संख्या अपनी 8 पर 432 पूरा भाग होने लग रहा है। तो कैश कहाँ पा, जो 154 84 32 है,
तो यह संख्या अपनी पूरी की पूरी 8 पे भाग हो जाएगी। इसके बाद आप चेक करांगे 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या है अपना? आपने 3 से विभाजकता का नियम किया था, उसमें क्या किया था, कोई भी संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट 3 पर भाग हो जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 पर भाग हो जाएगी। तो ये नियम है अपना 9 का, 9 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या लो में वो उसका सम ऑफ डिजिट 9 पर भाग हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। सम ऑफ डिजिट 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से भाग होगी। तो उदाहरण के तौर पर ले वहाँ कोई भी संख्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर कोई भी संख्या ले वहाँ एग्जाम्पल का तौर पर 1 2 3 4। तो यह संख्या 9 पर भाग होगी। तो किस प्रकार बतावा कि यह संख्या अपनी 9 पर भाग होगी? तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + में 8 और डिवाइड कर दूंगा 9 पे। मैं इनका सारे का जोड़ करूँ, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 है या जोड़ इनका, और 9 पे 18 भाग होने लग रहा है, पूरा का पूरा 9 दूनी 18। तो आप एक कैश कहा कि 1 2 3 4 8 यानी कि 12,348 पूरी की पूरी 9 पे भाग हो जाएगी। लेकिन इसका एक पॉइंट है 9 पे भाग होने का, जो संख्या अपनी 9 से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। तो अब नोट लिखांगे, नोट में क्या लिखांगे, जो संख्या 9 से भाग होगी, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या जो संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी भाग होगी, 3 से भी विभाजित होगी। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित है जरूरी नहीं कि वो 9 पर भाग हो जाएगी। जो संख्या
3 से विभाज्य है तो जरूरी नहीं कि वह संख्या नौ से विभाज्य हो। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है भाई अपना यह बात नोट में अपने लिखनी है कि जो संख्या अपनी 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य है तो ज़रूरी नहीं कि वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। उदाहरण का तौर पर आप ले लिया, कोई भी संख्या ले लिया, जिस प्रकार ले आप 12 ले लिया, 12 तो 3 पर भाग हुआ है और 9 पर भाग नहीं होंगी। देखो उदाहरण का तौर पर आप लेवा, जिस प्रकार मैंने संख्या ले ली 12 ले 12 3 पर भाग है, लेकिन 12 अपना 9 पर विभाजित नहीं है। 12 3 पर विभाजित है लेकिन 12 9 पर विभाजित नहीं है। 1 और 2 3 इसके अंकों का जोड़ 3 पर विभाजित है, 1 2 3 इसका तो नहीं है। तो इस तो अपनी एक बात समझ में आई है अपने कि जो संख्या 3 से विभाज्य है जरूरी नहीं कि वह संख्या अपनी 9 से विभाज्य हो, लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। इसके बाद आगे की जानकारी आप अगली स्लाइड पर करांगे, 11 का नियम करांगे। इसके बाद आप तो वह क्यों है और कैसे है। किसी भी संख्या के सम ऑफ इवन प्लेस और माइनस सम ऑफ ओड प्लेस यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या अपनी 11 से विभाजित होगी। यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग ना आप माइनस कर दिया और उस संख्या ने जो 11 से विभाजकता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग को आप 11 से विभाजित करा तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले आप फॉर एग्जाम्पल ले आप 659 5149। तो आप चेक करेंगे यह संख्या 11 पर भाग है तो कैसे है। तो सारे में पहला आप लिखांगे सम ऑफ प्लेस डिजिट प्लेस। सबसे पहला पे डिजिट प्लेस लिखांगे, पहला नंबर पे 2 3 4 5 6 और 7। इसमें अपने अंकों का स्थान लिख दिया, कौन सा अंक किस स्थान पर है। नीचे तो अपने आएंगे विषम स्थान और ऊपर है अपने सम स्थान। तो पहला आप कराएंगे सम स्थानों का योग करा, यानी कि 2 पर कौन सी है और स्थान 4 पर कौन सी है और स्थान 6 पर कौन सी संख्या है। स्थान 2 पर कौन सी संख्या है अपनी 5 है और स्थान 4 पर कौन सी संख्या है 5 है और स्थान 6 पर कौन सी संख्या है अपनी 4 है। और इसमें दावा घटाए जाएंगे विषम स्थानों का योग। एक स्थान पर कौन सी है 6 संख्या है प्लस और स्थान 3 पर कौन सी है 9 है, स्थान 5 पर कौन सी है 1 है और स्थान 7 पर कौन सी है अपनी 9 है। और इसकी आप डिवाइड कर देंगे 11 से।
इसने आप डिवाइड कर देंगे 11 पे। तो कैसे करेंगे आप? 5 और 5 10, 10 और 4 14, माइनस 9 और 6 15, 15 और 1 16 और 9 25। 25 में तो 14 गए अपने, माइनस के 11 बच गए, और इसने में 11 था डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा? -1। तो यह संख्या अपनी पूरी की पूरी 11 पे भाग होने लग रही है, अपने बेरा चल दिया। ग्यारह से विभाजकता का नियम क्या है अपना? सम स्थानों का योग और माइनस कर दें विषम स्थानों का योग और डिवाइड कर दें 11 था। यदि परिणाम हुआ अपना सम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों का योग 11 तक भाग होने लग रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या अपनी 11 पे भाग हो जाएगी। आप इस तरीका ने न्यूबिलिक्स का फार्मूला है, या फिर आप न्यूबिलिक्स का सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, यानी ये विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, और उसको आप 11 से विभाजित कर देंगे। इसके बाद आप कुछ एक और नियम चेक करांगे भी कौन सी संख्या किस पे भाग होगी। जैसे कि अपने पास एक फॉर्मेट है, ए बी, यह संख्या अपनी किस पे डिवाइड होगी? ए बी, यह संख्या अपनी, यह फॉर्मेट है अपनी, डिवाइड होगी ऑलवेज 101 पे, यानी कि 101 पे, 101 पे। फॉर्मेट क्या है अपनी? यानी कि 4 अंकों की संख्या जिसमें तब पहले 2 स्थान वापिस रिपीट हो, तो वह संख्या हमेशा 101 पे भाग हो जाएगी। जिस प्रकार आप कोई भी ले एग्जाम्पल का तौर पे ले लिया, पच्चीस 25 ले, यह हमेशा 101 पे भाग हो जाएगी। 37 37 ले, यह संख्या भी 101 पे भाग होगी। मैं ले 38 38 ले लूँ, यह संख्या भी अपनी 101 पे भाग हो जाएगी। अब और भी संख्या ले इसका, हाँ, जिस तरह मैं कोई भी संख्या ले 44 44 ले, तो यह संख्या भी अपनी 101 पे भाग हो जाएगी। 44 44, या मैं और संख्या ले 58 58 ले, तो यह संख्या भी अपनी 101 पे भाग हो जाएगी। इसके बाद 64 64 ले, तो यह संख्या भी अपनी 101 पे भाग हो जाएगी। यूँ तो अपना ए बी डिवाइड होगा 101 पे, यानी कि पहले 2 स्थान वापिस रिपीट हो रहे हो, यानी कि 2 अंक रिपीट हो रहे हो, तो वह संख्या हमेशा 101 पे विभाजित होगी। इसके बाद आप दूसरा नियम करांगे, तो उसकी भी आप फॉर्मेट चेक करांगे। ए बी 0 ए बी हो, तो यह संख्या अपनी ऑलवेज 1001 पे भाग होगी, हमेशा 1001 पे भाग होगी, ऑलवेज हमेशा 1001 पे भाग हो जाएगी। यह भी अपनी एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट ने और इस फॉर्मेट ने दिमाग में बिठा लियो, क्योंकि इन पर क्वेश्चन CGL रेलवे और भी एग्ज़ाम है जो अपने UPSC, इन पर क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछ लिए जावे हैं, और जिसके ये फॉर्मेट याद है वो सीधा आसानी से कर ले है।
इस पर ले मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर 87,087 लिखूँ तो यह संख्या अपनी 1001 पर डिवाइड है। 85,085 लिखूँ तो यह संख्या भी अपनी 1001 पर डिवाइड हो जाएगी। 78,078 लिखूँ यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। कोई भी संख्या मान लिया आप जिस प्रकार में लिखूँ 64,064 लिख दूँ यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। यह अपनी एक फॉर्मेट है। और एग्जाम्पल ले लिया जिस तरह मैं ले लूँ 25,025 ले लिया यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। 37,037 ले लूँ यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। 58,058 ले लूँ यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। और ले वहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल 38,038 ले लूँ तो यह संख्या भी अपनी 1001 पर भाग हो जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी संख्या ने चेक कर सका वे कौन सी संख्या किस पर भाग होगी, यानी कि किस संख्या पर भाग हो जाएगी। आज अपना डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म हो चुका है और अगली क्लास में आप डिविजिबिलिटी रूल्स है जितने भी क्वेश्चन बने हैं PYQ किसी भी एग्जाम में आए हैं, CGL में आए हैं, रेलवे में आए हैं, HSSC में आए हैं, यानी किसी भी वनडे एग्जाम में आए हैं तो आप आज तक जितना आपने पढ़ा है तो उस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। अभी अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि थ्योरी अपनी नंबर सिस्टम की बहुत बाकी है। अपन सबसे बढ़िया नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं यूट्यूब के इतिहास का। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा वनडे एग्जाम की बात करा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।